हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे वापस से हम लोग बना रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये चीज आपको पता होगी। और उससे भी पहले मैंने इस चैनल पे बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स को कवर किया था, यानी काफी टाइम हो गया इस चीज को कवर किए। देखते हैं क्या क्या प्रोग्रेस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि उम्मीद तो बहुत थी कि हाँ, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिलेगी प्रोजेक्ट काफी तेजी से तैयार होगा। तब से अभी तक क्या कुछ अपडेट्स प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं, कहां तक काम खत्म हो गया है, आइए आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होगा। ये चीज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं ताकि मैक्सिमम अपडेट्स को मैं इसमें कवर कर सकूं। मुंबई अहमदाबाद वाला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, ये भारत की पहली बुलेट ट्रेन होगी ये। और 2026-27 कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट एक छोटे से सेक्शन से तो हम लोग इसको ऑपरेशनल कर दें, ताकि एटलीस्ट इंडिया उन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाए जो कि बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। इनिशियली ये टारगेट 2022-23 का ही था, लेकिन प्रोजेक्ट डिले होता चला गया और अभी फिलहाल 2026-27 तक का इसका टारगेट रखा गया है। मेरे ख्याल में इतना इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए काफी है। आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा कि प्रोजेक्ट क्या है और कैसे बन रहा है। और जापान हमारी इस पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में मदद कर रहा है। अब अपडेट्स की बात करें तो हुआ क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन का काम पहले से ही हो रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट से पहले जो एक गवर्नमेंट थी जिसको इनिशियली स्टैब्लिश करने में भी बड़ा लफड़ा सा हुआ था, और उस गवर्नमेंट के बाद में कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा था कि प्रोजेक्ट में वो गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड है नहीं। साथ ही पैरेलली जमीन अधिग्रहण यानी जो लैंड एक्विजिशन होता है प्रोजेक्ट के लिए, उसमें भी महाराष्ट्र काफी पीछे छूट चुका था गुजरात के मुकाबले। गुजरात में लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो गया था, इवन सिविल वर्क भी वहां पे शुरू कर दिया गया था। दादरा और नागर हवेली में तो थोड़ी सी ही लैंड थी, तो वहां पे तो दिक्कत हुई ही नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छी खासी लैंड थी और महाराष्ट्र लैंड एक्विजिशन में शुरुआत से ही पीछे रहा। और ये दिक्कत प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लेट करती जा रही थी। पिछले गवर्नमेंट के टेन्योर में भी लैंड एक्विजिशन हुआ, मैं कह सकता हूँ अराउंड 60% के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये ऑन पेपर दिखाया जा रहा था, जबकि प्रेजेंट में सिचुएशन और भी बेकार थी, मतलब इससे भी कम ही लैंड एक्वायर हुआ था। अब उसके बारे में मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसके बाद में फिर से ये उम्मीद लगाई गई कि अब ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पे चला जाएगा। उस समय काफी मीडिया पोर्टल्स ने भी इस चीज को कवर किया था कि नई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सीरियसली लेके काम करेगी। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दौरा किया था, साथ ही कुछ पिक्चर्स भी प्रोजेक्ट के ग्राउंड रिपोर्ट से शेयर की थी, आपके लिए मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। और उसी समय ये चीज उन्होंने इंश्योर कर दी है कि 2026 में इंडिया को उसकी पहली ऑपरेशनल बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। यानी जैसे ये डिले होता जा रहा था, या मैं कहूँ तो विलिंगली डिले किया जा रहा था पुरानी गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि उन्होंने काफी हद तक क्लियरेंसेस रोके हुए थे। और क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये प्रोजेक्ट एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट है, हमको आधा पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन गुजरात जितना सेक्शन हमें नहीं मिल रहा। क्या इंडिया के पास वो तबका है जो बुलेट ट्रेन को यूज करेगा? अगर है तो क्या मुंबई अहमदाबाद वाला वो सेक्शन ऐसा है कि वो चीज यहाँ पे सक्सेसफुल रहेगी? मतलब उनके काफी सारे सवाल थे और इसीलिए वो लोग प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली लेके नहीं चल रहे थे। लेकिन अभी काम की रफ्तार ऐसी है कि 2026 तक हम इसे ऑपरेशनल कर सकते हैं। ये चीज अश्विनी जी ने इंश्योर की है। क्या पूरे मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन को ऑपरेशनल कर पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है इन्होंने सारी हुई चीजों को क्लियर तो कर दिया, क्लियरेंस दे दिए गए हैं, लेकिन लैंड एक्विजिशन की रफ्तार महाराष्ट्र में बढ़ेगी, ये चीज हम अब सोच सकते हैं। लेकिन क्या अब सिर्फ 4 साल का ही समय काफी रहेगा लैंड को एक्वायर करने में, टेंडर्स में, सिविल वर्क में, कंस्ट्रक्शन में, फिर टेस्टिंग में? नहीं। तो आई गेस गुजरात के ही एक छोटे से सेक्शन से इसे शुरू किया जाएगा, लेकिन जो स्लोनेस महाराष्ट्र की तरफ से थी वो अब फ्यूचर में शायद हमें नहीं दिखेगी, जो कि एक अच्छी बात है। अभी फिलहाल सूरत और बिलीमोरा इसके बीच में 2026 के अंदर
अंदर बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लान किया जा रहा है। अपने इंस्पेक्शन के समय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो सेगमेंटल कास्टिंग यार्ड है उसका ऑपरेशन, साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन अंतरोली रेलवे स्टेशन है प्रोजेक्ट में ही, उसका भी इंस्पेक्शन वैष्णव जी ने किया था। काम की अपडेट उन्होंने दी है कि काम ठीक रफ्तार से प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन ये गुजरात वाले सेक्शन की अपडेट है। महाराष्ट्र की बात करें तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनने वाला है। टेंडर्स उसके जारी अभी किए जाएंगे। मैं आपको पिछले महीने का एक न्यूज आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि बिड्स को इनवाइट किया जा रहा है इस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन और टनल्स को बनाने के लिए। C1 पैकेज के अंडर इस पूरे स्टेशन को बना के तैयार किया जाएगा और एक्चुअली यही एक स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड होगा इस पूरे सिस्टम में, नहीं तो सारे के सारे स्टेशन जमीन के ऊपर ही बनाए जाएंगे। अभी प्लानिंग के हिसाब से स्टेशन में 6 प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और हर एक प्लेटफॉर्म इतना लंबा होगा कि एक 16 कोच तक की बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आ सके। ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन का स्टेशन है तो कनेक्टिविटी मेट्रो और हाईवे से अच्छी खासी दी जाएगी। स्टेशन पे फिलहाल 3 फ्लोर्स बनाने का सोचा गया है। कंस्ट्रक्शन शायद अक्टूबर से ही आई गेस शुरू होती हुई दिख सकती है, नॉट श्योर, लेकिन टाइम बोला गया है इसके लिए 4.5 साल, यानी 4.5 साल लग जाने हैं स्टेशन को कंप्लीट पूरी तरह से करने में। महाराष्ट्र के अंदर एक बारी लैंड एक्विजिशन का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तो टेंडर्स पैरेलली सिविल वर्क के लिए जारी होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ ऑलरेडी गुजरात में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है और काफी रफ्तार से चल रहा है। 75 किलोमीटर के सेक्शन में पायर्स ऑलरेडी पूरे किए जा चुके हैं। लगभग 150 किलोमीटर के सेक्शन में पाइलिंग वर्क भी कंप्लीट किया जा चुका है। साथ ही 8 रेलवे स्टेशन इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, पैरेलली उनमें काम किया जा रहा है। साबरमती हब का भी काम काफी रफ्तार से चल रहा है, कुछ समय लगेगा बस इसको अब कंप्लीट होने में। गुजरात के अंदर तो वैसे ट्रैक्स वगैरह इन ऑल का भी टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे तो काम काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर भी होप सो फ्यूचर में हमें पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी मैंने पॉजिटिव न्यूज कवर कर ली है, अब बात करते हैं एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज की, और वो ये कि ये प्रोजेक्ट क्योंकि डिले होता जा रहा है। इसका कारण आपको बता दिया कि किस वजह से डिले हो रहा है, लेकिन इस डिले की वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक्सेलरेट करता जा रहा है, यानी प्रोजेक्ट जितना डिले होगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इनिशियली प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो 1.1 लाख करोड़ यानी 1.1 लाख करोड़ रुपीस आंकी गई थी, जो पहले ही काफी बड़ा अमाउंट है। और वैष्णव जी ने यह बताया है कि प्रोजेक्ट में होता डिले इसके कॉस्ट को 1.6 लाख करोड़ तक कर देगा। यानी देखो ये इशू तो आता ही है, अगर बेकार में प्रोजेक्ट लेट कर दिया जाए तो टाइम तो बढ़ता ही है कंप्लीशन का, पैसा भी ज्यादा लगता है। और ये इशू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सारा पैसा हम नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ नाम का पैसा दे रहे हैं। मैक्सिमम पैसा तो जापान ही इस प्रोजेक्ट के लिए लगा रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे आने वाले इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट ना करके थोड़ा डिले करके कहीं ना कहीं कंट्री के इमेज पे भी फर्क पड़ता है। बाकी आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। अभी वैसे उम्मीद तो है कि महाराष्ट्र से भी अपडेट्स जल्द ही देखने को मिलेंगे। मुंबई अहमदाबाद के बीच पूरे सेक्शन में प्रोजेक्ट को चलने में 2026 के बाद भी कुछ टाइम लग सकता है। बाकी डिलेज या प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सकलेशंस या अपडेट्स के बारे में आपने कुछ कहना हो जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हो, यह है मेरी आईडीज। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।